दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब के राजनीति पर और पंजाब के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। दोस्तों आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से 5 फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो कौन 7 चेहरे हैं पंजाब की राजनीति में जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है। दोस्तों और पंजाब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए कि ये जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है मित्रों, अगले वर्ष फरवरी और मार्च में, हाँ अक्टूबर नवंबर में 2 और राज्यों में चुनाव होंगे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगले वर्ष की शुरुआत में ही फरवरी और मार्च महीने में जिन 5 राज्यों में चुनाव होगा दोस्तों, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के साथ पंजाब है। और दोस्तों एकमात्र पंजाब ही वह राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर 2027 का जो फरवरी और मार्च में जो चुनाव होना है दोस्तों, उसे भारतीय जनता पार्टी 5-0 में बदल सकती है। दोस्तों 5-0 में बदल सकती है और 5-0 में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उस पंजाब में जीतना जरूरी है जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है। 5 नदी मतलब पंच आब, यानी पंच आब मुगल काल में इसका नाम दोस्तों आता है। वैसे अगर हम पुराने उससे पहले मुगलों के आगमन से पहले देखेंगे तो इस क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था दोस्तों, इसलिए कि इस इलाके में ये जो पंजाब का इलाका था, आधा पंजाब तो पाकिस्तान के पास है, पता है आपको, पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो उससे पहले इसे सप्त सिंधु कहा जाता था, इसलिए कि 7 नदियां बहती थी दोस्तों। अब जो 5 नदियां जिसके आधार पर यह पंजाब का नामकरण हुआ दोस्तों, उसमें मात्र 3 नदी भारत वाले पंजाब में बहती हैं दोस्तों, 2 नदियां पाकिस्तान। तो दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से 5 फैसले हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है। फिर बात करेंगे उन 7 चेहरों पर। और आपके मन में जो कोई भी प्रश्न होगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, मैं प्रयास करता हूं जवाब देने का। और साथ ही हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पहचान बदलने का प्रयास किया और यह प्रयास लगभग सफल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पहचान पंजाब में एक हिंदू पार्टी की थी। चूंकि वर्षों भारतीय जनता पार्टी ने का अलायंस गठबंधन अकाली दल के साथ रहा, तो अकाली दल सिखों की प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की प्रतिनिधि। तो भारतीय जनता पार्टी माने हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, सारे मध्य वर्ग की पार्टी मानी जाती थी। यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहचान पंजाब में बदला है। पंजाब यानी पहला भारतीय जनता पार्टी का फैसला यह है विगत दिनों कि भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब की पार्टी बनने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए बड़ा दांव लगाया है दोस्तों। केवल सिंह ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। अब तक सुनील जाखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अश्विनी कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाट सिख को पंजाब में अपना अध्यक्ष बनाया। तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दांव है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कई मकसद साधा है दोस्तों, कई मकसद साधा है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को स्पष्ट इशारा मिल गया, स्पष्ट इशारा है दोस्तों रवनीत सिंह बिट्टू को कि रवनीत सिंह बिट्टू अपना बैग पैक करो, जाओ पंजाब। केवल क्या? केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं यार, केवल चुनाव लड़ना नहीं। अगर केवल चुनाव लड़ना होता तो आपको पता है जॉर्ज कुरियन केंद्र में मंत्री थे और विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे केरल से, उनकी गद्दी अब जाने वाली है। यानी जॉर्ज कुरियन केंद्र में मंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे केरल में। एल मुरुगन तमिलनाडु से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता हैं तमिलनाडु में,
दलित समाज से आते हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं अभी भी, और वो तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़े। रवनीत सिंह बिट्टू भी केंद्र में मंत्री रहकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते थे, वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो केंद्र में मंत्री थे और विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, याद होगा आपको 2021 के विधानसभा चुनाव में लोकेट चटर्जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हुआ करती थी 19 में हुगली से, और वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे उदाहरण है, लेकिन ऐसा रेयर हुआ है दोस्तों, जब किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा ले लिया जाए, एक तरह से कह सकते हैं अब होने ही वाला है इस्तीफा, क्योंकि राज्यसभा के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं हुए रवनीत सिंह बिट्टू। उनके बदले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से सतीश पुनिया और अलका गुर्जर को भेजने का फैसला किया है, डॉक्टर अलका गुर्जर। तो स्पष्ट इशारा है, और रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा है कि मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, पंजाब जाना है। अमित शाह ने कह दिया, अमित शाह ने भी बड़ा आदमी बनाने की बात कर दी है। बड़ा आदमी का मतलब बीजेपी में क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी, ये तीसरा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रमुख फैसला दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी ने अब रवनीत सिंह बिट्टू को अपना चेहरा बनाने का लगभग फैसला कर लिया है। लगभग फैसला है, रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे। चौथा जो फैसला है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विस्तार है। अब तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब में संगठन को बहुत महत्व नहीं देती थी, इसलिए नहीं देती थी कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से गठबंधन पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने जब 18% वोट का आंकड़ा पार कर लिया, आपको पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से ज्यादा वोट पाने वाली तीसरी पार्टी बनी पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी को 18.5% वोट मिला, और कांग्रेस का वोट घटा, अकाली दल का वोट घटा, और बीजेपी का वोट लगभग दुगुना बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 9.5% वोट मिला था, और 2024 में 18.56%, 9%, दुगुना का अंतर आया भारतीय जनता पार्टी। तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संगठन विस्तार, कैसे पंजाब का केवल शहरी पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार हो, और इस ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी लगातार, आपको अंदाजा नहीं होगा दोस्तों कि नायब सिंह सैनी दोआबा क्षेत्र में ओबीसी की बड़ी संख्या है, तो माने फोकस है उनका दोआबा में नायब सिंह सैनी का। लेकिन पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, उसके लिए संगठन प्रभारी तरुण चुग है। सबसे पहले तरुण चुग को पूरी जिम्मेवारी, जैसे पंजाब में आपको याद होगा बंगाल में सुनील बंसल जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे बंगाल में, वैसे ही सुनील बंसल वाली भूमिका में तरुण चुग है पंजाब में। संगठन की छोटी छोटी जो लूज फॉल्ट्स हैं उसको टाइट करने का काम तरुण चुग के माध्यम से हो रहा है। तरुण चुग वही जो अभी मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, घोषणा नहीं हुई है, घोषणा 18 तारीख को होगी, लेकिन चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार मध्य प्रदेश से चुनाव जीतना तय हो गया है। इसीलिए मैंने बताया कि अब राज्यसभा सदस्य तरुण चुग है, लेकिन तरुण चुग को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है। तो तरुण चुग, नायब सिंह सैनी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के माहिर, यानी संगठन पर मजबूत करने में जिनकी बड़ी भूमिका है, लगातार संगठन विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल के हर एक बूथ पर जाकर अपना संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया, वो प्रयास पंजाब में सबसे ज्यादा तेज है दोस्तों इन दिनों। देश के अन्य राज्यों से भी, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ताओं को
राजस्थान से भी अनुभवी कई कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पंजाब में बड़ी भूमिका दी गई है। 2-2 पंचायत, 3-3 पंचायत, एक नगर परिषद का क्षेत्र, ऐसे इलाके बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे नेताओं को जो अन्य राज्य में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, जो संगठन प्रभारी रह चुके हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी रह चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए उम्मीदवार रहे हैं, ऐसे अनुभवी चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में शिफ्ट कर दिया है। और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मकसद है हर बूथ, एक बूथ 10 यूथ का मकसद है। अब इसमें कितना बीजेपी सफल होती है, इस पर नजर बनी रहेगी। और 5वां जो फैसला है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एकदम पंजाब में भी वही फॉर्मूला, भ्रष्टाचार, करप्शन, अर्थव्यवस्था का बंटाधार। दोस्तों पंजाब आज एक ऐसा राज्य है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है, सबसे ज्यादा कर्ज है। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बताऊं कि जो आर्थिक विकास दर देश का है, जो माना जा रहा है कि 2025-26 में जो आर्थिक विकास का जो अनुमान है दोस्तों, वो राष्ट्रीय औसत है 7.4% का, लेकिन पंजाब में उम्मीद है कि यह 6.1% ही रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी पंजाब जो है, आप अनुमान लगाइए दोस्तों कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 23% है, लेकिन 2025-26 में माइनस में जाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि -2.5% होगा पंजाब का कृषि विकास दर। यह स्थिति है पंजाब की। पंजाब की जमीन की उर्वरा शक्ति पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से दिन प्रतिदिन घट रहा है। नशा मुक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है दोस्तों। पंजाब का औद्योगिक विकास, दोस्तों पंजाब में कई ऐसे शहर हैं जो उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली आदि औद्योगिक केंद्र हैं, लेकिन पंजाब में विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। विदेशी निवेश जा रहा है बगल के हरियाणा में, गुड़गांव में इन्वेस्ट हो रहा है, जालंधर अमृतसर में नहीं हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये विदेशी निवेश अट्रैक्ट कर रहे हैं, पंजाब नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? नशा के कारण वहां के युवाओं ने पढ़ाई छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में युवाओं की तादाद है जो पढ़ाई छोड़कर नशा में डूबे हुए हैं। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर के घर टूट रहे हैं। कई संपन्न परिवार अपने बच्चों के नशा के गिरफ्त में पड़ने के कारण कर्ज से लद गए हैं, आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। यह पंजाब की स्थिति है दोस्तों। पंजाब को ड्रग ट्रैफिकिंग कॉरिडोर कहा जा रहा है। पाकिस्तान से ड्रगों की भारी पैमाने पर तस्करी हो रही है। यह स्थिति है पंजाब की, और यह सब पंजाब में हो रहा है दोस्तों। और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी। 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल ने यही वादा किया था कि हम पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त बनाएंगे, और जब तक नशा का कारोबार रहेगा। आज पंजाब में अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप जाकर देख लीजिए दोस्तों, कॉलेज, सामान्य कॉलेज कैंपस में जाकर देखिए किस प्रकार से ड्रग्स की पुड़िया वहां बिका करती है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हैं अपनी नसों में सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके कारण सामूहिक रूप से सिरिंजों का इस्तेमाल करने के कारण HIV पॉजिटिव लोग की संख्या बढ़ रही है। कैंसर ग्रस्त राज्य बनता जा रहा है पंजाब। तो ऐसी कई समस्याएं हैं दोस्तों जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, नशा से संबंधित है, और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया है। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से घोषणा भी कर दिया कि हम नशा के मुद्दे पर, हम सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा जिस पर हम चुनाव लड़ेंगे।
अर्थव्यवस्था की स्थिति दोस्तों, एक अनुमान केवल आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पंजाब जैसे राज्य पर, छोटी आबादी वाला राज्य है देश का, 13 लोकसभा सीट, 117 विधानसभा सीटों वाला राज्य है दोस्तों, और इस राज्य पर एक अनुमान के अनुसार 4.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ये मुद्दे हैं पंजाब के। इसके अलावा इन मुद्दों को साधने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों पर दांव लगाने का फैसला किया है दोस्तों, सबसे बड़ी भूमिका बन रही है तरुण चुग की। एक संगठन की मजबूत ताकत बनकर उभर रहे हैं पंजाब में तरुण चुग। जो मैंने बताया अभी कि बूथ प्रबंधन तरुण चुग के जिम्मे है। सहयोग कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, दूसरा चेहरा, ओबीसी चेहरा है। पंजाब में बड़ी तादाद है ओबीसी मतदाताओं की, हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। पंजाब और हरियाणा का जो इलाका है दोस्तों, विशेषकर पंजाब के दोआब का इलाका, इस दोआब के इलाके में 23 सीटें हैं जहां नायब सिंह सैनी बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ओबीसी को पार्टी से जोड़ने के लिए स्वयं ओबीसी से आते हैं नायब सिंह सैनी। अब तक पूरे राज्य में एक वर्ष के अंदर केवल 70 से अधिक बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं नायब सिंह सैनी। अन्य दल के जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, नायब सिंह सैनी उसकी सबसे पहले जांच और परख करते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी है या फिर इसका चेहरा दागदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संसाधन का मामला है, सही है, नायब सिंह सैनी बगल के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी भूमिका है इनकी। तरुण चुग पर्दे के पीछे से तरुण चुग का, नायब सिंह सैनी का रणनीतिकार के रूप में। और जो दोस्तों पंजाब के चेहरे हैं, वो 5 चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने इस चुनाव में बड़ी भूमिका देकर पंजाबी वोटों को अपनी झोली में भरने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा चेहरा, जैसा मैंने बताया, रवनीत सिंह बिट्टू। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के माध्यम से एक संदेश पंजाब को दे रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू का मतलब सरदार बेअंत सिंह का पोता, रवनीत सिंह बिट्टू का मतलब राष्ट्रवादी सिख समुदाय। आज पंजाब में फिर से एक बार कहीं ना कहीं आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के शासनकाल में खालिस्तान का नाम लेने वाले लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ती जा रही है। 26 जनवरी लाल किला की घटना किसे याद नहीं है? किसान आंदोलन में कई ऐसे चेहरों की बड़ी भूमिका, जिनका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के लिए वो सब चीजें नुकसानदेह हैं। ऐसे समय में रवनीत सिंह बिट्टू जैसे चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे करके इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश दे रही है सिख मतदाताओं को। साथ ही केवल सिंह ढिल्लों को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रवनीत सिंह बिट्टू को आगे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ऑलरेडी बीजेपी में है, एक बुजुर्ग नेता है, अब सम्मान के अधिकारी हैं। अमित शाह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाकर बातचीत किया, चर्चा। कई लोगों ने अफवाह फैलाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में पुराने घर में वापस जाने वाले हैं। इस आशंका पर एक तरह से पानी फेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मिलकर विगत दिनों। और केवल सिंह ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया दोस्तों कि ये भी उसी मालवा से आते हैं जहां से रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं। जाट सिखों का सबसे बड़ा गढ़ मालवा का रीजन है दोस्तों, जहां 117 में 69 सीटें आती हैं। लगभग आप कह सकते हैं 60% सीटें अकेले मालवा रीजन से आती है। और इसी रीजन में केवल सिंह ढिल्लों, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे चेहरे, मनप्रीत बादल जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, ऐसे जितने भी चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि मैंने बताया पहले बीजेपी यानी हिंदुओं की पार्टी, अब बीजेपी यानी पंजाब की पार्टी, तो सिखों को जोड़ने में चूंकि रवनीत सिंह बिट्टू मालवा से हैं, तो केवल सिंह ढिल्लों को इसलिए बनाया गया कि मालवा को एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिखे बीजेपी में। तो केवल सिंह ढिल्लों बीजेपी में कई दावेदार थे, सिख से दावेदार थे। रवनीत सिंह बिट्टू को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों पर दांव लगाया।
काफी सोच विचार कर दांव लगाया है बीजेपी ने दोस्तों। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में सुनील जाखड़ अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के बदले केवल सिंह ढिल्लों बने हैं। तो एक साथ दो चेहरे दोस्तों, सुनील जाखड़ और अश्विनी शर्मा, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो शहरी मध्य वर्ग कांग्रेस के पुराने हिंदू मतदाता, बीजेपी के हिंदू मतदाता, ऐसे सभी को बीजेपी से जोड़ने में एक साथ शहरी मध्य वर्ग हिंदू बीजेपी में अश्विनी शर्मा जन्मजात आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे बलराम जाखड़ के पुत्र हैं, राजनीतिक विरासत है उनके साथ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पंजाब के हिंदू वोटरों के बीच विभाजन होता रहा, पंजाब का इतिहास है। अब उन दोनों वोटरों को, जो कांग्रेस के साथ भी हिंदू वोटर और बीजेपी के साथ का तो हिंदू वोटर है ही, उनको साथ एकजुट रखकर बीजेपी के संभावनाओं को बढ़ाने में ये दो चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है पंजाब में कि लड़ाई में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, कांग्रेस में लड़ाई से बाहर है। प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वडिंग, ये सब के सब अब अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं और आपसी लड़ाई में मस्त हैं। कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती आम आदमी पार्टी का, यह संदेश देने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और इसीलिए मालवा सिख चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं महत्वपूर्ण हिंदू वोटर भी है, क्योंकि पंजाब में की आबादी में 57% सिख हैं और 38% हिंदू वोटर हैं। तो इनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़ जैसे चेहरे बहुत काम के होंगे। साथ ही सातवां चेहरा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब में बड़ी भूमिका निभाएगा वो है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश दलित चेहरा, पूर्व में होशियारपुर के एमपी रहे, विधायक रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सोम प्रकाश दलित समाज से आते हैं। पंजाब में हिंदू, सिख और ईसाई दलित 3 प्रकार के हैं दोस्तों पंजाब में, ठीक है। वो दलित जो सिख धर्म को मानते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा में विश्वास करते हैं, वो सिख जो हिंदू हैं। तीसरा है दलित मतदाता, दलित में ईसाई दलित, हिंदू दलित, सिख दलित और ईसाई दलित। इनकी आबादी 32-33% माना जाता है। देश भर में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाला राज्य पंजाब है। इस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। आपको पता है 2026 की शुरुआत में ही सबसे पहला दौरा प्रधानमंत्री का हुआ था दोस्तों पंजाब का। संत निरंजन दास के डेरा सच्चा खंड है ना, हाँ, डेरा सच्चा खंड में नायब संत निरंजन दास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और पद्मश्री से सम्मान हुआ है निरंजन दास का। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार न केवल सोम प्रकाश बल्कि कई और चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने का लगातार प्रयास कर रही है। जैसे विजय सांपला भी सोम प्रकाश की तरह ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मतलब बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ लगातार जो है आपसी मतभेद कई नेताओं के बीच जो बना था, उस कारण से थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी विजय सांपला थोड़े पीछे रह गए, ठीक है। तो ये इस साथ ही है एक भारतीय जनता पार्टी के नया चेहरा जो मजबूती से अपनी पहचान बनाया है, जिन्होंने अविनाश चंद्र, ये भी शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सिखों का धर्मांतरण बड़ी पैमाने पर हो रहा है और इनमें दलित, सिख दलित भी है, हिंदू दलित भी है। इस पर भी
भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है पंजाब में दलितों के ईसाइयों में धर्मांतरण पर। अब ऐसे सभी ये मुद्दे, ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी को क्या परिणाम देंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में, उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे राज्य में चुनाव जीत चुकी है जहां कोई संभावना नहीं थी, जहां कोई संभावना नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा होता है दोस्तों जहां अत्यधिक संभावना होती है चुनाव जीतने की, वहां हार जाती है। लेकिन जहां चुनौती बड़ी होती है, जहां संभावना कम होती है, वहां जहां लोग डरे होते हैं, वहां बीजेपी चुनाव जरूर जीतती है। कई उदाहरण मिलेगा आपको दोस्तों, कई उदाहरण मिलेगा ऐसा पूर्व में जब कहा जाता था कि इस राज्य में बीजेपी जीत ही नहीं सकती, लेकिन बीजेपी वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन बीजेपी के बारे में जहां कहा जाता है यार ये राज्य तो आसानी से जीतेगी बीजेपी। याद कीजिए 2017 का विधानसभा चुनाव जब गुजरात में हुआ था, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने पानी पिला दिया था, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पानी पिला दिया गया था, याद है ना। लेकिन 2022 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया गुजरात में। तो ऐसे परिणाम के लिए बीजेपी चौंकाती है। पंजाब पर नजर बना के रखिए। 5 का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी होता है या नहीं होता है पंजाब में। जो बीजेपी के 5 बड़े फैसले हैं, ये सप्तऋषि, सप्त सिंधु का राज्य, 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी को कौन सा परिवर्तन लाकर देती है, इस पर हमारी नजर, और आप भी नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।